गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मियां नसरुद्दीन पाठ के दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि उसने किस प्रकार से बताया कि हमने जो ये हुनर सीखा है, 56 प्रकार की रोटी बनाने का जो कला हासिल की है, वो हमें अपने दादा पिता से ही प्राप्त की है। ये हमारा ख़ानदानी पेशा है और इसको हमने कहीं से नहीं सीखा। इस बारे में उसने सभी चीज़ें आराम से एक उदाहरण के माध्यम से भी बताया कि जिस प्रकार से बच्चा किसी पाठशाला में जाता है तो वह पहले कच्ची पहली में बैठता है, फिर पक्की पहली में, और उसके बाद दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में जाता है। उसी प्रकार से उसने बताया कि हमने भी शुरुआत में क्या क्या काम सीखा था। और सबसे पहले उसने बर्तन धोना सीखा था, फिर भट्ठी बनाना सीखा था, और फिर भट्ठी को आँच देना सीखा था बेटा। तो ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा भी है बेटा। और इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से मियां नसीरुद्दीन ने एक शाही अंदाज में कृष्णा सोबती लेखिका के जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो काबिल तारीफ थे, और उसमें उसने प्रत्येक कार्य इशारे में समझा करके दिखाए हैं बेटा। और 56 प्रकार की जो रोटी बनाने का हुनर था उस बारे में अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो देखो बेटा, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते, अर्थात ये काम करना नहीं सीखते हम, बर्तन धोना, भट्ठी बनाना और भट्ठी को आँच देना। तो इस प्रकार की काम नहीं सीखते तो क्या हम नानबाई का हुनर कला सीख सकते थे? मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा उन्होंने कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, अर्थात हमसे ही जवाब पाना चाहते हैं वो प्रश्न करके। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, अर्थात शिक्षा की शिक्षा जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहब माना, अर्थात मियां नसीरुद्दीन अब जोश में आ गए थे। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते, अर्थात हम यहाँ मेहनत नहीं करते, अपनी कला में माहिर न होते तो क्या आज हम यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, अर्थात खोमचे वाले होते हैं बेटा रेहड़ी लगाने वाले। तो उसने कहा कि यदि हम शुरुआत में रेहड़ी न लगाते, छोटी सी दुकान न बनाते तो क्या यहाँ हम बैठे होते। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं, अर्थात और भी नानबाई हैं जो रोटियां बनाने का काम जानते हैं। मीरा ने फिर घूरा, बहुत से हैं पर खानदानी नहीं है, पर वे खानदानी नहीं हैं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, अर्थात अपने पूर्वजों के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में उसने बताया कि बादशाह सलामत ने एक बार उनसे कहा था। तो उन्होंने कहा था, हुक्म कीजिए जहाँपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने, अर्थात उन्होंने जो उनके बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ जो बादशाह सलामत को बनाकर खिलाई थी, क्या उससे बनी ऐसी चीज़ भी? उसने प्रश्न किया कृष्णा सोबती लेखिका ने। क्यों न बनती साहब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, अर्थात उसकी खूब सराहना भी की, क्योंकि ऐसी वस्तु उन्होंने बनाई होगी कोई बेटा, उसका जिक्र तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बनाकर बताया कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बादशाह सलामत को बनाकर खिलाई थी जो आग में न पके और न पानी से बने बेटा। लगा हमारा ना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, फिर वो बताया नहीं उन्होंने। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे, अर्थात उन्होंने इसको नहीं बताया, कहा कि हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, इतना ही समझ लीजिए कि एक कहावत है कि न खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई जो होते हैं, खानदानी जो रोटी बनाने वाले होते हैं, खानदानी जो नानबाई का काम करते हैं, वे कुएं में भी रोटी बना सकते हैं, अर्थात कठिन परिस्थितियों में भी वे अपने आप को ढाल सकते हैं, काम कर सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है, अर्थात हमारे पूर्वज उस पर पूरे उतरते हैं। मजा लेने के लिए टोका हमने। कहावत यह सच्ची भी है कि झूठी है, अर्थात उसकी कुछ बातों में
हमें लग रहा था कि कहीं झूठ न बोल रहा हो, इसलिए मज़ा लेने के लिए कह रही है। मियाँ ने तरेरा कहा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? अर्थात रोटी पकाने का काम है तो उसमें झूठ का क्या काम होगा? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी है कभी रोटी? रोटी जनाब पकती है आज से, समझे? अर्थात उसको टोका रोका और अपनी करूर जो भाषा है उसकी, तरेर भाषा जो है, तेज तर्रार जो भाषा है उसमें उसको समझाया। सिर हिलाना पड़ा हमें, उसका हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, ठीक कहते हैं आप। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, रोटियां लेने, शाम को मंगवा लीजिए। अर्थात उसको कहा बेटा कि किसी और को पुकारा। फिर मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। उसने कहा बेटा। क्या कहा? मियाँ, एक बात और आपको बतानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, अर्थात एक और बीड़ी उसने लगा ली थी, पीना शुरू कर दिया था। सो कुछ फुर्ती पा गए थे वे, कुछ फुर्ती उनमें आ गई थी। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं ले लेगा उसमें तो हम क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हैं, वालिद महरूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। अर्थात जो उनके दादा थे उनको तो 80 वर्ष की उम्र में इस संसार से विदा होना पड़ गया था, लेकिन हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम भी 70 साल के हो चुके हैं, हमें मोहलत मिले या न मिले। जब लेखिका ने पूछा कि आपने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, तो मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हमारी हो चुकी है कि हमने शाही बावर्ची खाने में काम किया है। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह है कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया करते थे। अर्थात दिल्ली के कौन से बादशाह के यहाँ आपके जो दादा परदादा थे बेटा, बाप पिताजी थे, वो काम करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? अर्थात बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना होता है बेटा बात को कुरेदना बेटा, ठीक है? बात को बार बार पूछना, उसके ऊपर डिस्कशन करना बेटा। कह दिया ने बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? अर्थात बता दिए कि भी में हमारे यहाँ पूर्वज जो हैं बादशाह के यहाँ सलामत के काम करते थे। हम खिसियानी हंसी हंसे, अर्थात थोड़ी सी ऐसी हंसी जो दिखाई न दे, थोड़ी सी हंसी हंस करके है तो काफ़ी, पर जरा का नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। अर्थात हमें पता चल जाता हाँ उस वक्त बादशाह सलामत थे भी। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों, हमारा मजाक उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता? जापना बादशाह सलामत ही ने, वही फिर दोबारा से बादशाह सलामत ही बता दिया उसका नाम बताने की बजाय। कौन से? बहादुर शाह जफर की। अर्थात हमने उस बात को कहा, कुरेदना चाहा, जानना चाहा उसका नाम, कि हमने अपने तरफ से भी नाम बताया, बहादुर शाह जफर। मियाँ ने खींच कर कहा, थोड़ी सी उसको परेशान, थोड़ा सा खींच कर कहने का मतलब होता है थोड़ा सा क्रोध स्वभाव में कहना। क्या कहा? फिर अटक पटक के वही बात आ गई। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी विट्ठी रुकना, चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी हो। अर्थात आपको सही नाम की जरूरत थोड़ी है, आपने लिखना है तो लिख लो, बस यही नाम लिख लो, बहादुर शाह जफर लिख लो चाहे, ठीक है? तो उस बारे में बस उसको अभी रोकना चाहता है। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि वे आगे उससे बात करने के लिए राजी नहीं हैं। फिर क्या कहा बेटा? हमें बीटर बीटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला हमने, अपने कारीगर से बोले। हम उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे, उनके चेहरे की ओर देख रहे थे, तो उन्होंने सिर हिलाकर अपने कारीगर से कहा, अरे वो बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। अर्थात भट्ठी सुलगाने के लिए अपने कारीगर से कह रहा है। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? पूछती है लेखिका। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? अर्थात अपना ही तो कारीगर है, और कौन होगा दूसरा? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देख यह मजबूर ने छेड़ने का हमने फैसला किया। अर्थात मजबूर होता है विषय बेटा, हमने इस विषय को छेड़ा ही नहीं,
कि क्योंकि अब उसके चेहरे से हमें लग रहा था कि वो और बात करने के लिए राजी नहीं हैं। ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं या शिष्य, शागिर्दी होते शिष्य, ठीक है, शिष्यगिरी करते हैं, आपके शिष्य हैं, कौन है ये? तो ये पूछा, खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ, इन्हें पैसे देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजूरी। अर्थात उसकी जो पगार बताई बेटा, उसका जो मजदूरी बताई वो बेटा 2 रुपये मन आटे की, अर्थात 2 रुपये मन आटे की रोटी पौने पर उन्हें 2 रुपये मिलते थे। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, अर्थात अलग अलग रेट बताया उसने। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजबून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमने छुटकारा पाने को बोले। हमसे छुटकारा पाने के लिए उसने कहा कि तरह तरह की रोटियां जो बनाते थे वो 56 प्रकार की, उसमें बेटा बाकर खानी, शीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये तरह तरह की रोटियों के नाम है बेटा। उन्होंने 5-7-10 प्रकार की रोटियों के नाम गिनवा दिए। उन्होंने इस बारे में बताया, पूछा तो कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां बनाई जाती। फिर तेवर चढ़ा उनका, हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, तुनकी जो रोटी होती है वो पापड़ से भी बारीक होती है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, अर्थात वो उन्हें भरोसा भी दिलाते हैं कि आपको एक दिन, किसी न किसी दिन आपको ये रोटी जरूर खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद की ताज़ा करने को कहा, अर्थात उनकी को कुछ याद आ गया मन मन में, और एक लंबी सांस लेकर के कहने लगते हैं, उतर गए वे जमाने, अर्थात वे जमाने, वह समय बीत गए हैं, वे समय चले गए हैं। और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे, अर्थात जो पकाने की कदर जानते थे, पकाने खाने की, वो समय चला गया है। ठीक है, वो एक तरह की बातें याद कर रहे हैं, उसके मन में कुछ न कुछ जरूरी चल रहा है कि उस जमाने में जो खाना पकाने की, खाने की, खिलाने की जो परंपरा थी वो चली गई है। ठीक है, जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस मन से, हृदय से भोजन बनाया जाता था और खाया जाता था, उस चीज़ के बारे में उस समय को याद करते हुए वो कह रहे हैं कि वे कदरदान जो कदर करते थे बेटा खाने और पकाने की। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निगली और हजम, अर्थात अब इस खाना पकाने में कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि उन जो खाना बनाने वाले हैं उनकी भी अब इज्जत इतनी नहीं रह गई है। तो अब क्या रह गया है, केवल भी तंदूर से रोटी निकाली जाती है, वो निगली का खा ली जाती है और वो हजम कर ली जाती है धीरे से। तो इस प्रकार से उसने बताया कि रोटी जो बनाने वाले हैं, जो खानदानी नानबाई होते हैं, वो कठिन परिस्थितियों में भी, अर्थात कुएं में भी रोटी पकाने का जो अर्थ उसने जिक्र किया है बेटा, वो यही दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी वह खाना पका सकता है। और दूसरा ये बताया लास्ट में कि भाई खाना पकाने और खाने की जो कदर थी बेटा पहले, वो अब नहीं रह गई है। इसी कारण से आज ये जो पेशा है वो केवल एक पेशा बनकर रह गया है, इसमें इतनी दिलचस्पी उसको अब है नहीं। इस प्रकार से लेखिका कृष्णा सोबती ने बेटा मियाँ नसरुद्दीन का जो साक्षात्कार लिया उसकी दुकान पर पहुंचकर, उसमें हमें पता चलता है कि वे नानबाइयों के मसीहा कहे जाते थे और 56 प्रकार की जो रोटियां बनाने में माहिर थे बेटा। तो इस पाठ में बेटा आपने यही पढ़ा, और इस आधार पे आप दोनों पार्टों के आधार पे बेटा 15% छोटे प्रश्न जो है रफ कॉपी में लिखकर देखेंगे, तैयार करेंगे बेटा। थैंक यू। ओके बेटा।